नमस्कार छात्रों, आज मैं आपको कक्षा 10वीं विषय हिंदी, इस विषय हिंदी में तीसरा जो पाठ है उसका नाम है वार खंडन। अब इसके रचना का घनश्याम अग्रवाल जी। देखो छात्रों, आज मैं आपको इस पाठ में आए हुए सोमक अभिव्यक्ति पर कैसे प्रश्न पूछा जाता है और उसका उत्तर कैसे लिखना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। प्रश्न है, सार्वजनिक अस्पतालों में मरीजों को होने वाली परेशानियों के विषय में अपने विचार लिखे। इस तरह सोमक अभिव्यक्ति के लिए प्रश्न पूछा जाता है। तो छात्र, सोमक अभिव्यक्ति के लिए उत्तर कैसे लिखना चाहिए, ध्यान दीजिए। देश में अगणित निजी अस्पताल है, परंतु देश की आधी से अधिक गरीब जनता सार्वजनिक अस्पतालों पर ही निर्भर होती है। इन अस्पतालों की हालत बहुत ही दयनीय है। इन अस्पतालों में एक्सरे आदि मशीनों का कोई ठिकाना नहीं है। गरीबों को वहां इलाज के स्थान पर तकलीफ ही मिलती है। सार्वजनिक अस्पतालों पर समय पर डॉक्टर नहीं मिलते हैं, अनेक प्रकार की समस्या होती है। डॉक्टर यदि भी मिल जाते हैं तो दवाइयां नहीं मिलती, इसलिए मरीजों को महंगे दामों पर बाहर से दवाएं खरीदने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इसके अलावा डॉक्टर के साथ साथ अस्पताल के कर्मचारियों का व्यवहार भी रोगियों के प्रति बहुत खराब होता है। ऐसे में इन अस्पतालों में मरीज का ढंग से इलाज नहीं हो पाता, इसलिए लोग इन अस्पतालों में जाने से क्या होते हैं, कतराते हैं। उसके बाद और एक प्रश्न पूछा जाता है, मरीज से मिलने जाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, प्रश्न है। इस विषय पर अपने विचार लिखिए और उत्तर कैसे लिखना चाहिए। प्रायः सभी को कभी ना कभी मरीज से मिलने अस्पताल जाना पड़ता है। मरीज से मिलने जाते समय कुछ सावधानियां बरतना अत्यंत आवश्यक है। मरीज से मिलने जाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे वजह से उसे कोई कष्ट न पहुंचे। बच्चे चुलबुले होते हैं, इसलिए मरीजों के पास बच्चों को नहीं लेकर जाना चाहिए। बीमारियों में दवा और पत्ते के साथ साथ मरीजों को आराम व अच्छी नींद आवश्यक होती है। अतः मरीज के पास ज्यादा देर तक बैठना, जोर जोर से बोलना, मरीज की बीमारी के बारे में नकारात्मक बातें करना आदि उचित नहीं है। जहां तक हो सके मरीज का उत्साह बढ़ाना चाहिए। अस्पताल में डॉक्टर मरीज को उसकी आवश्यकता के अनुसार दवाएं देते हैं, इसलिए मरीज से देसी नुस्खे आजमाने की बातें नहीं करनी चाहिए और न ही डॉक्टर की दवा के बारे में रोगी के मन में किसी तरह का भ्रम पैदा करना चाहिए। उसके बाद और एक प्रश्न पूछा जाता है, शकुन अपशकुन। देखो छात्रों,
शकुन अपशकुन के बारे में अपने विचार लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना चाहिए? शकुन अपशकुन समाज में प्रचलित एक अवधारणा है। इसमें यह माना जाता है कि कुछ विशेष प्रकार की परिघटनाएं हमारे भविष्य का संकेत देती है। अनुकूल भविष्यवाणी करने वाले संकेतों को शुभ शकुन और प्रतिकूल भविष्यवाणी करने वाले को संकेतों का अपशकुन कहा जाता है। हमारे देश में नहीं अपितु संसार भर में लोग शकुन अपशकुन पर विश्वास करते हैं। भारतीय संस्कृति में शकुन अपशकुन का वर्णन वेदों, पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। काली बिल्ली द्वारा रास्ता कट जाना, किसी कार्य को आरंभ करते समय किसी का छीन देना, घर से बाहर जाते हुए व्यक्ति को किसी के द्वारा टोका जाना आदि समाज में बहुत प्रचलित अपशकुन है। इन अपशकुन को मानने वालों की संख्या कम नहीं है। इन अपशकुन के चक्कर में आकर कभी कभी लोगों को हानि भी उठानी पड़ती है, फिर भी वे उन्हें मानने से नहीं चूकते। यह मान्यताएं मनुष्य को क्या करती है? कमजोर बना देती है। वैज्ञानिक दृष्टि से इन शकुन अपशकुन को अंधविश्वासी माना जाता है। इसके बाद और एक प्रश्न पूछा जाता है इस पाठ पर। कवियों को कविता सुनने की आदत, कवियों की कविता सुनने की आदत के बारे में अपने विचार लिखिए। कवि दो प्रकार के होते हैं। एक वे जो सचमुच कवि होते हैं और अपने विचार को मतलब उन्हें सुंदर और सुरुचिपूर्ण शब्दों के माध्यम से कागज पर उतरते हैं। उनकी कविता सुनकर जो श्रोता को आनंद के साथ साथ एक दिशा भी मिलती है। दूसरे प्रकार के कवि होते जो अंतकरण से नहीं कवि नहीं होते, वे जबरन कवि बनकर कविता लिखना चाहते हैं। इनकी कविता न होकर शब्दों का बेरतीब समूह होती है। जोड़ तोड़ कर कविता तैयार करते ही ये श्रोता की तलाश करने लगते हैं और जो भी सामने मिल जाता है उसे अपनी कविता सुनाए बिना नहीं छोड़ते। इनकी कविता सुनने के लिए कोई आसानी से तैयार नहीं होती, पर विद्वान कवि कभी अपनी कविता सुनने की कोशिश नहीं करते। उनकी कविता सार्वगर्भित होती है और वे हर किसी को कविता सुनाते ही नहीं करते। देखो साहब, आज मैंने इस बात पर आए हुए सोमत अभिव्यक्ति के लिए कैसे प्रश्न पूछा जाता है और उसका उत्तर कैसे लिखना चाहिए, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। और इस पाठ में आए हुए जो नीचे प्रश्न है, इस पाठ के नीचे उस प्रश्न का उत्तर आप काफी में लिखिए, लिखना जरूरी है। और यहाँ मैं ठहरता हूँ। धन्यवाद।